अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है मैं आपको लेक्चर्स दे रहा हूँ। आपके सामने न्यू बुक रखी हुई मैंने ग्रेड 9 की है, STB की, कराची बोर्ड की। आपको मैंने मुख्तलिफ किस्म के पीछे नॉमिकल्स भी कराए थे मोलर मास के। आप उम्मीद है आप लोगों ने चेक किए होंगे, आप उसको देखें। उसकी वजह से आपको बाकी आगे के नॉमिकल्स करने में बड़ी आसानी रहेगी। ओके, आज जो मैं आपको कराने लगा हूँ वो कराऊंगा नंबर ऑफ मोल्स। मैंने ये सोचा है कि पहले आपको मैं इस चैप्टर जो हमने देखेंगे, तो आपका यूनिट नंबर 1 होगा। आपको जो यूनिट नंबर 1 है या चैप्टर नंबर 1 है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के बाद, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री है ना, तो इसके अंदर जितने नॉमिकल हैं पहले मैं आपको क्लियर करा दूँ। 3 तरीके के या 4 तरीके के आपको नॉमिकल से वास्ता पड़ेगा। पहले तो मैंने आपको करा दिया मोलर मास, ठीक है। नंबर 2 पे है आपका नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है। मोलर मास आपने सीख लिया होगा, आप उसकी प्रैक्टिस करें क्योंकि अब वो आपको हेल्प करेगा नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने में। फिर नंबर ऑफ मोल्स के बाद हमारा आएगा गिवन मास, तो नंबर ऑफ मोल्स हेल्प करेगा आपको गिवन मास मालूम करने में, ठीक है। उसके बाद आएगा एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर जो आखिरी हमारा फाइनल होगा नॉमिकल्स में, वो उसमें मदद ली जाएगी नंबर ऑफ मोल्स की, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ पूरी एक चैनल चल रहा है, पूरी एक सीरीज चल रही है। तो आप मोलर मास में महारत हासिल करें, ठीक है। मोलर मास मालूम करना सीख लें। मैंने आपको 5 वीडियो उससे मुतालिक आपको मुख्तलिफ नॉमिकल्स की डाल रखी है, आप उसको देखिएगा, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएंगे। तो फिर आपकी समझ में मोलर मास आएंगे। वही काम मैंने आज भी करना है, ठीक है। वही काम यानी मोलर मास तो इसमें ही मालूम करना पड़ेगा पहले मुझे, लेकिन आप पहले उसको रिवाइज कर लें, देख लें, अच्छी तरह समझ लें, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएंगे। मैंने जब ये हमारे 4 तरह के नॉमिकल हो जाएंगे ना बच्चों, तो फिर मैंने क्या करना है, फिर मैंने ये करना है कि आपको शुरू से ये जो चैप्टर है मैं आपको शुरू से पढ़ाना, थ्योरेटिकल अंदाज में पढ़ाना शुरू कर दूँगा। मेरा नॉमिकल का काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बस इक्वेशन बैलेंस करना बाकी रह जाएगी मेरी, ठीक है। वो करने से मतलब ये मैं थ्योरेटिकल काम आपका शुरू करा दूँगा, फिर आप ये समझना शुरू कर, लेक्चर लेना शुरू कर दिएगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में और दीगर लोगों में शेयर कीजिएगा। आप इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएंगे। अच्छा, एक बात और बता दूं आपको बच्चों कि आपको कुछ चीज़ें मैंने कराई थी। देखें, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ AMU फॉलोइंग। देखा मैंने आपको तीनों 1 2 3 4 चीज़ें करा रखी हैं। ये मोलर मास कहलाता है बच्चों, ये ठीक है, ये मोलर मास कहलाता है, ठीक है। तो और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द फार्मूला मास, आपने ये भी मालूम करना है। Al2O3 MgCl2 NaCl KNO3, ये भी आपको मालूम करना बता दिया गया है। तो मतलब बताने का ये है कि जो चीज़ मैंने आपको करा दी है ना, देखिए रिक्वायरमेंट में हमारी जो एक्सरसाइज आएगी उसके अंदर ये मौजूद है पहले ही। तो जो चीज़ें मैंने आपको करा दी आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट दे के मैं आपको मज़ीद आगे ये भी करा दूंगा, ठीक है। करना वैसी है जैसे मैंने आपको कराया था। आज हमारा शुरू हुआ, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये हाउ मेनी मोल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 40 ग्राम्स ऑफ H2SO4। इस तरह के सवाल आएंगे हमारे आज हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। किसी चीज़ की आपको मास दे दी जाएगी, किसी भी कंपाउंड की, किसी एटम की आपको मास दी जाएगी, उसमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम पड़ेंगे, ठीक है। और इसके अलावा इसमें कुछ एग्जांपल वगैरह भी हैं, मैंने सफ़े नोट कर लिए हैं उसके अंदर कि कौन कौन से नंबर ऑफ मोल्स मालूम करते। तो बेटा ये पेज नंबर 24 25 पे आप निकालेंगे तो इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है आपको। देखिए ये एग्जांपल नंबर 1.5 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ Na। देखिए एक एटम यानी कि ये एक एलिमेंट है Na, उसके अंदर हमें 40 ग्राम दे के उसके नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं, ठीक है ना। तो चुनांचे इस तरह की आपको मिसालें भी लिखी हैं सब ये, ठीक है। तो ये मैं आपको कराने की कोशिश करता हूँ और समझने की कोशिश करें। पहले मैं आपका बुक का कराऊंगा, पहले ये करा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला सवाल कराता हूँ, फिर मैं अपने पास से मज़ीद सवाल आपको दे के आपको जो है आपके अंदर महारत पैदा करने की कोशिश करता हूँ। आपका काम है कि आप कितनी महारत अपने अंदर पैदा करते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा महारत पैदा करने के लिए आपने क्या करना है, आपने एटॉमिक वेट ज़रूर याद कर लेने हैं। एटॉमिक वेट याद होंगे तो सब चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। तो मैं आपको अभी पहले ये वाला और एक ये वाला दोनों के दोनों नॉमिकल करा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए मोल होता क्या चीज़ है, पहले वो भी तो पता होना चाहिए मोल होता क्या है। आप लोग बोलेंगे मैं आपको नॉमिकल कराए चले जा रहा हूँ, बता तो रहा नहीं हूँ मोल्स क्या होते हैं, ठीक है। मैंने आपको मोलर मास कराया था तो उसमें थोड़ा सा आपको लेक्चर भी दिया था, आपको उसके मुताबिक आपको थोड़ी भी बताया कि मोलर मास कहते किसे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं पहले मोल किसे कहते हैं, उसको डेफिनेशन क्या होती है वो देखना चाहेंगे हम,
ठीक है, तो डेफिनेशन के बारे में मैं आपको बताने लगा। मोल्स क्या होते हैं? मोल्स, आज मैं पहले हेडिंग डालूँ फिर आपको नॉमिनल कराऊंगा। मोल क्या होता है? अच्छा, मोल की डेफिनेशन हम इस तरह कर सकते हैं कि अगर किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास, अगर किसी एलिमेंट की एटॉमिक मास या किसी कंपाउंड की मॉलिक्यूलर मास के साथ ग्राम का लफ्ज़ लगा दिया जाए तो उसको एक मोल कहते हैं। ठीक है, अगर किसी एलिमेंट की एटॉमिक मास के साथ या किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर यानी मोलर मास के साथ ग्राम का लफ्ज़ लगा दिया जाए तो उसको एक मोल कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप देख चुके हैं ना, देखिए बेटा, कार्बन एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक वजन आपने 12 याद कर रखा है। अगर मैं इसके साथ ग्राम लगा दूँ ये एक मोल बन जाएगा बस। ठीक है, ग्राम का लफ्ज़ लगाना मैं सिर्फ। ठीक है, कार्बन एक एलिमेंट है, उसकी एटॉमिक मास है 12, उसके साथ ग्राम का लफ्ज़ लगाना मैंने सिर्फ, तो वो एक मोल बन जाएगा मेरा। ठीक है ना, तो मैंने अभी डेफिनेशन क्या बताया आपको, अगर किसी एलिमेंट यानी सी के एटॉमिक मास यानी 12 के साथ ग्राम का लफ्ज़ लगा दिया है तो उसको एक मोल कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कार्बन के एक मोल में 12 ग्राम होते हैं। ओके, कार्बन के एक मोल में 12 ग्राम होते हैं। चले भाई और देखते हैं, कैल्शियम ले लें आप, कैल्शियम का एटॉमिक वेट मैंने आपको 40 याद कराया है, उसके साथ मैं ग्राम के लफ्ज़ लगा देता हूँ तो ये एक मोल बन जाएगा। ठीक है ना, कैल्शियम के एक मोल में 40 ग्राम होते हैं। फिर देख लें, किसी, मैं डेफिनेशन आपको फिर बार रिपीट कर रहा हूँ, किसी एलिमेंट यानी Ca के एटॉमिक मास यानी 40 के साथ ग्राम का लफ्ज़ लगा दिया तो उसको एक मोल कहते हैं। ये डेफिनेशन बताइए ना, मैंने आपको वाज़ेह तौर पर याद करा रहा हूँ, आपको समझ में आ गया ना आप लोग? बिल्कुल ठीक। ओके, अच्छा, ये चीज़ को क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने आपको H2O का मोलर मास मालूम करना बता दिया है। ठीक है ना, मैंने बताया था ना कि 2 बाहर लिखे हैं, हाइड्रोजन अंदर लिखे हैं, ऑक्सीजन अकेला तो बाहर लिख दें। हाइड्रोजन का एटॉमिक वजन 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 एकम 2 हो जाएगा, 16 ऐसे आ जाएगा, 16 और 2 कितने हुए? 18 ग्राम। तो मैंने वाज़ेह तौर पर उन दिनों भी आपको ये बताया था कि 18 ग्राम का एक मोल होता है। तो इसकी क्या डेफिनेशन है, अगर किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास के साथ या किसी कंपाउंड, ये कंपाउंड है बेटा, ठीक है, कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं है ये, अगर या किसी कंपाउंड के मोलर मास के साथ, यानी मोलर मास 18 है, उसके साथ ग्राम का लफ्ज़ लगा दिया है तो उसको एक मोल कहते हैं। देखिए, मोल ये भी है, मोल ये भी है। ये एटॉमिक मास है ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, और ये मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ ए कंपाउंड, ये कंपाउंड की मोलर मास है, ये एलिमेंट की एटॉमिक मास है। ओके, ठीक है, तो बस अब आपके सामने डेफिनेशन पक्की आ गई होगी। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ, अगर किसी एलिमेंट के, ये ना एलिमेंट, अगर किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास के साथ ग्राम का लफ्ज़ लगा दिया जाए या किसी कंपाउंड के मोलर मास के साथ ग्राम का लफ्ज़ लगा दिया है तो उसको एक मोल कहते हैं। अब आगे समझ में आपकी है ना, इसको एक मोल कहते हैं। बस ग्राम का लफ्ज़ लगाना आपने, इसको ग्राम मोल भी कहते हैं। ठीक है, ग्राम एटम भी कहते हैं इसको। ये ग्राम एटम है, ये ग्राम मॉलिक्यूल कहलाता है। ये ग्राम एटम है, ये ग्राम मॉलिक्यूल कहलाता है। ये मॉलिक्यूल बना हुआ ना, देखिए कंपाउंड बना हुआ हमारा, और ये जो है ग्राम एटम कहलाएगा। एटम की एटमी वजन दे रखा है आपको। ठीक है, तो समझ में आ गया। ये तमाम बात मैंने आपको पहले बता दी, मोल कहते किसे हैं पहले हमें तो ये पता होना चाहिए ना। ओके, फिर एक दफ़ा बता दूँ आखिरी मरतबा, चलिए एक दफ़ा और बता दूँगा, बच्चों को समझ में आ जाए। मेरा तो मकसद यही है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से समझें, उनके इल्म में इजाफा हो जाए। बस जो हमें आता है हम आपको आगे सप्लाई कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी आप समझ लें। देखिए जी, अगर किसी एलिमेंट यानी आंसर यानी एलिमेंट के एटॉमिक मास के साथ या किसी कंपाउंड की मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास के साथ ग्राम का लफ्ज़ लगा दिया जाए तो उसको एक मोल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया पक्का? अब इसको कहते हैं, अच्छा, मोल को जाहिर करते हैं स्मॉल एन से। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एन, और इसका फार्मूला होता है गिवन मास, ये फार्मूला बता रहा हूँ मैं आपको, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस। जो आपको सब्सटेंस चीज दी गई है, कंपाउंड दिया है, कुछ भी दे रखा है, सब्सटेंस मानी चीज़ होती है, शय होती है। गिवन मास ऑफ सब्सटेंस ऑफ, अगर आपको ये दे रखा है एटॉमिक, तो यहाँ पर लगना पड़ेगा आपको एटॉमिक मास, एटॉमिक
मास। ये एटॉमिक मास लिखना पड़ेगा अगर आपको कोई एलिमेंट दे रखा है, और अगर आपको कोई कंपाउंड दे रखा है तो फार्मूले में चेंजिंग हो जाएगी थोड़ी सी। गिवन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये है डिफरेंस दोनों में। बस यहाँ एटॉमिक मास लिखना पड़ेगा आपको, और यहाँ मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास से मुराद ये है, एटॉमिक मास से मुराद ये है। दोनों को क्लियर कर दिया मैंने आपको। आप समझने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा। ओके, चलो ये फार्मूला बना दिया मैंने। इसको डिनोट करना कैसे? छोटे एन से। ये नंबर ऑफ मोल्स कहलाता हमारा, ठीक है। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा लेक्चर दे दिया है, आखिरी मतलब और बता देता हूँ ताकि आपको समझ में पक्का आ जाए। मोल किसे कहते हैं? अगर किसी एलिमेंट यानी कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब एलिमेंट है, इनके एटॉमिक वेट है, आपने याद कर रखें। अगर किसी एलिमेंट मसलन कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के एटॉमिक मास के साथ ग्राम का लफ्ज़ लगा दिया जाए तो उसको एक मोल कहते हैं। अभी आदि हुई तो डेफिनेशन ये। या अगर किसी कंपाउंड जैसे H2O, CaCO3, CCl4, PCl5, ये सब कंपाउंड है, मैंने आपको करवा रखे हैं पीछे ये, ठीक है। NH3, ये सब कंपाउंड है, ये सब करा रखे मैंने आपको। आखिर में वाजे भी किया था कि इसके एक मोल में इतने ग्राम होते हैं, ठीक है ना। तो चुनाचे ये आपके कंपाउंड को इतने बहुत से, इनके जवाब निकालेंगे ना तो एक आंसर आएगा। जैसे NH3 का आपके पास 17 ग्राम आएगा, 17 ग्राम का एक मोल होता है उसका। कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम का एक मोल होता है, 100 ग्राम इसका जवाब आएगा। तो देखिए ग्राम लगा लो ना, ये एक मोल के बराबर है, ठीक है ना। या बस डेफिनेशन भी बता दी मैंने आपको, और ये फार्मूला भी बता दिया। मैं शुरू करता हूँ नॉमिकल्स। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम कराते हैं आपको पेज नंबर 24-25 का सवाल। ये आप बुक खोल लें बच्चों, मैं आपको इसका क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले पढ़ के सुना दें तो है क्या लिखा हुआ। ये देखा, आप देख रहे होंगे इसके अंदर लिखा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ Na। सोडियम के 40 ग्राम में बताइए कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ठीक है। ये है आपका एक लाइन का सवाल है, बस कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं गेम होता है इसके अंदर, एक लाइन में सवाल दे देता हूँ, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ Na, ये लिखा हुआ, मैं दोबारा लिख देता हूँ फिर आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। नॉमिकल में आइए, ठीक है। पेज नंबर 24 का है। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ Na। सोडियम के 40 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स मालूम कीजिए। ये सवाल मैंने सामने आपके किताब वाला लिख दिया। अब सबसे पहले बच्चों इनका, आप नवीं क्लास में पहली मरतबा पढ़ रहे हैं ना ये तमाम चीज़ें, नॉमिकल वगैरह टाइप की तमाम चीज़ें, तो इसमें सबसे पहले ना डेटा बनाया जाता है। फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, पहले आपको डेटा बनाना पड़ता है। डेटा किसे कहते हैं? डेटा कहते हैं कुछ चीज़ें हमें मालूम होती हैं, इस सवाल के अंदर लिखी हुई होती हैं, और कुछ चीज़ें नहीं मालूम होती, जो रिक्वायर्ड होती हैं, हमें मालूम करनी पड़ती हैं। तो उन सब का जो तहरीरी तौर पर लिख दिया जाए, जो चीज़ें मालूम है उनको लिख दिया जाए, जो चीज़ नहीं मालूम है वो लिख दी जाए, तो उसको कहते हैं डेटा, ठीक है। आसान अल्फाज में इसका खाका बना लेते हैं बस हमको, ठीक है। तो हम सबसे पहले बनाएंगे इसका डेटा, ठीक है। अब जो जो चीज़ें मालूम है ना वो लिख लेते हैं। देखा, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, ये तो हमें नंबर ऑफ मोल्स तो मालूम करने, एन तो मालूम करना छोटा वाला हमें। 40 के नाम देखो गिविन है, काय का? एन का। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले डेटा के अंदर गिविन मास ऑफ किसकी? Na की। सब्सटेंस की जगह Na आ जाएगा, सोडियम। गिविन मास आपको देखिए 40 ग्राम। अच्छा, दूसरी लाइन में लिखना है आपको एटॉमिक मास। अब चूंकि एक है ना ये Na, तो एक एटम है हमारे पास, इसलिए एटॉमिक मास लिखेंगे यहाँ पर। एटॉमिक मास ऑफ Na, भाई आपको Na का तो याद है 23 ग्राम 23 होता है, ठीक है। एटॉमिक वेट जो होता है 23 होता है, सोडियम का 23 होता है, इसके साथ भी ग्राम लिख देंगे, ठीक है। 23 ग्राम का एक मोल होता है इसका। एटॉमिक मास 23 ग्राम का है। अब हमें तीसरी चीज मालूम करनी, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स
n बराबर सवालिया निशान। ये 3 चीज़ें आपने लिखनी है। पहले सुन लें, गिवन मास सबसे पहले आपको सवाल में दे रखी है, और काई की एन की, तो एन भी लिखना पड़ेगा आपको। अब दूसरी लाइन में आपको इस जो आपको गिवन है ना एलिमेंट, उसकी आपको एटॉमिक वेट याद होनी चाहिए। तो आपको तो याद है ना, मैंने पहले गिरा रखा 23 ग्राम, तो आप ये लिख दें। कैल्शियम है तो 40 ग्राम लिख दीजिएगा, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। एन मालूम करना है आपको, ठीक है। वी नो दैट, अभी कल वी नो दैट, हम जानते हैं कि फार्मूला लिख देंगे कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है एन के, एन बराबर होता है गिवन मास ऑफ सब्सटेंस की जगह एन ए लिखना। आपने फार्मूले में सब्सटेंस लिखवाया है, अपॉन एटॉमिक मास ऑफ एन ए। गिवन मास कितना है बेटा 40 ग्राम है, एटॉमिक मास कितना है 23 है। देखिए यहाँ डेटा से देख के उतारना आपने, ठीक है। 40 को 23 से डिवाइड कर दें, ये आपका आंसर हाजिर है, कोई मुश्किल नहीं सवाल ये है। 40 को 23 से डिवाइड कर दें आप, ठीक है। 40 को डिवाइड करें आप 23 से, तो ये आपके सामने आ गया 1.739, 1.73, 1.73 मोल्स। जवाब में आपको मोल्स लिखने पड़ेंगे, ग्राम नहीं लिखिएगा। 1.73 मोल्स आ गए, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। इस सवाल का आपका आंसर आ गया, ठीक है, समझेंगे आप। अच्छा, उसके बाद हमारा देखिए किताब में भी आंसर देखिए 1.73 मोल्स ऑफ एन ए लिखा हुआ है, ठीक है। जवाब ठीक है ना हमारा। फार्मूला मसल लिखा, मैंने आपको आसान अल्फाज में लिखवाया सब चीज़ें। आप इस तरीके से करने की कोशिश कीजिएगा। अब मेरे पास दूसरा वाला क्वेश्चन जो है उसकी एक्सरसाइज में था H2SO4 से मुतालिक, वो क्या था, वो ये था, हाउ मेनी मोल्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 40 ग्राम ऑफ H2SO4, ठीक है। H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने आपने, ठीक है। चलो ये भी कर देते 40 ग्राम H2SO4। चलो दूसरे सफ़े पर करा देते हैं, इसमें जगह नहीं है, साफ़ सुथरा काम होना चाहिए हमारा, ताकि बच्चों की समझ में आए बिल्कुल, ठीक है। चले भाई, ये है हमारा बुक का सवाल, यानी एक्सरसाइज का सवाल है। अच्छा जी, तो पहले इसका डेटा, पहले सवाल ले लेते हैं। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम H2SO4। शॉर्ट में सवाल लिख दिया मैंने आपको। 40 ग्राम H2SO4 के नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, ये मालूम करना है सवाल के अंदर, ठीक है। चलो डेटा बनाते हैं भाई। सबसे पहले डेटा, सॉल्यूशन लिख दो यहाँ पर, या सवाल लिख दो और डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले डेटा बनाना पड़ता है। डेटा आप कैसे बनाएंगे, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे आप बनाइएगा, इंशाल्लाह पक्के हो जाएंगे। चलो, कौन गिवन है इसके अंदर, 40 ग्राम कौन गिवन है, H2SO4, तो यह लिखेंगे गिवन मास ऑफ सब्सटेंसेस के अंदर H2SO4 इज इक्वल टू, गिवन मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 40 ग्राम। 40 ग्राम को सवाल के अंदर दे रखी है। अब दूसरे में लिखेंगे आप मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अभी मैंने पीछे जो सवाल कराया था वो बेटा उसमें लिखा था एटॉमिक मास, देखें ये लिखा हुआ है एटॉमिक मास लिखा, क्यों, वहाँ Na एलिमेंट था। मैंने आपको डेफिनेशन में बता दिया था कि या तो एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। देखिए ये तो कंपाउंड आ गया ना, ये कंपाउंड आ गया तो मॉलिक्यूलर मास लिखनी है आपने यहाँ पर। और अगर यहाँ सिर्फ ओनली वन एलिमेंट आ जाए तो वहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको एटॉमिक मास, ठीक है। याद रखें, दोनों में फ़र्क बयान कर दिया मैंने आपको, बिल्कुल दोनों के दरमियान फ़र्क, बिल्कुल ठीक। चले आगे चलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 बराबर, इसमें तो कोई भी नहीं लिखी हुई, तो बेटा यहाँ साइड में के काम करेंगे जो मैंने पहले काम कराया था। तो आप यहाँ लिखेंगे H2SO4, और यहाँ पर जो है इस तरह से बॉक्स सा बना लेंगे तो पता चल जाएगा, खूबसूरत काम हो जाएगा आपका। ये साइड में करना आपने ये काम। H2SO4 देखें हाइड्रोजन के 2 है, मोलर मास मालूम करना है इसका में 2 जरा H, जमा सल्फर अकेला है, ऑक्सीजन के 4 है, 4 बाहर, ऑक्सीजन अंदर लिख देंगे आप। 2 तरफ हाइड्रोजन का एटॉमिक वजन 1 है, सल्फर का 32 होता है, और 4 तरफ ऑक्सीजन का होता है 16। 2 तरफ 1 जमा 2 एकम 2 हो जाएगा, 32 ऐसे ही आ जाएगा, 16 चौक 64 हो जाएगा, 64 32 96 और 2 98 ग्राम आ गया आपका। ये आ गया एक मोल। यहाँ लिखना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास, ये मोलर मास,
98 ग्राम। यहाँ पहले मालूम करना पड़ेगा, फिर ये मैं आपको शुरू में से कहता चला आ रहा हूँ कि ये बुनियादी चीज़ है, इसको करना पड़ेगा, ये तो बेसिक है, ये हर सवाल में आएगी आपके, हर नॉमिकल में इस्तेमाल करनी है आपने। ठीक है, 98 ग्राम यहाँ लिख देंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स बराबर एन बराबर सवाल ही निशान, वी नो दैट, हम जानते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ रहा है कोई सवाल। ये नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन मास ऑफ H2SO4 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इक्वल टू गिवन मास 40 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 98। ले जी मालूम कर लेते कैलकुलेटर पे, 40 को 98 से डिवाइड कर दें। ठीक है, 40 दिखें, डिवाइड करें 98 से, तो कितना आंसर आ गया 0.40। आशे के बाद 2 लिख लिया करें बस, 0.40 मोल्स। जवाब में आपने मोल्स लिखना, ये था कंपाउंड का। ठीक है, ये था कंपाउंड के बारे में। ठीक है, सेकंड को, और ये था फर्स्ट एटम के बारे में। ठीक है, एटम का अगर आ जाए, कोई एलिमेंट का आ जाए, तो अपने एटॉमिक मास लिखना है, करना सब काम एक सही है। देखिए सब कुछ ऐसे लिखा हुआ मैंने, बिल्कुल ठीक है, समझ आ गई आपकी। चलो एक दो सवाल मैं अपने पास और करा दूँ ताकि आप पक्के हो जाए। चलो शुरू करते हैं। अब अपने पास से करा, किताब के नहीं, किताब में 2-3 ही थे, मैंने करा दिए। अब लिखना है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम वाटर के 36 ग्राम में बताइए कितने मोल्स होंगे। ठीक है, 36 ग्राम वाटर में बताइए कितने मोल्स होंगे। चले आते हैं सोल्यूशन। अब मैं काम तेज करा रहा हूँ आपको, डेटा बनाए पहले आप। अच्छा, गिवन मास ऑफ H2O, देखो बेटा यहाँ वाटर मत लिखिएगा, यहाँ H2O लिख दीजिएगा। वाटर का फार्मूला H2O होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सवाल के अंदर ना वाटर भी दे देगा, ग्लूकोज भी दे देगा, शुगर भी दे देगा, तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। मैंने आपको पीछे कई चीज़ों याद दहानी कराई, आप फार्मूले भी याद करें, उनके एटॉमिक वेट भी याद करें, सब कुछ याद करें भाई पीछे, जब भी आप कामयाबी के मंजिलों पर गामजन हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं आपसे। वाटर की जगह H2O लिखना आपने। गिवन मास ऑफ H2O कितने, 36 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास, अब देखिए मॉलिक्यूलर लिखना पड़ेगा यहाँ पर, भाई वाटर तो कंपाउंड है ना, देखें दो एलिमेंट है ना इसके अंदर। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O बराबर, कर ले कोने में, चलो मैंने आपको तरीका तो बता दिया। H2O यहाँ पर लाइन डाल के प्यारी प्यारी सी, और ये साफ सुथरा काम करें, गंदगी नहीं फैलाई हो, नहीं तो नंबर कम कट जाएंगे आपके। 2 बाहर लिखे, हाइड्रोजन अंदर लिख दें, कितनी मतलब आपको मैंने करा दिया है, तो सही से काम किया करें आप। हाइड्रोजन की जगह 1 लिखें, प्लस ऑक्सीजन के 16 लिखें, 2 एकम 2 हो जाएगा, 16 ऐसे आएगा, 16 और 2 कितने हो गए, 18 ग्राम। 18 ग्राम होते हैं एक मोल में, ये लीजिए 18 ग्राम लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास जो 18 ग्राम, यहाँ से उठा के यहाँ लिख दें, बस खत्म। जो मोल मास मालूम है यहाँ लिख दें, कुछ भी आ जाए। अब नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने, नंबर ऑफ मोल्स, एन बराबर है एन के, छोटा एन बराबर रिक्वायर्ड करना, हमने सवाल निशान लगा दिया, आपको क्वेश्चन मार्क डाल दें। अब वी नो दैट, फार्मूला लिखे आप, वी नो दैट, हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास ऑफ H2O अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। ठीक है, गिवन मास 36, मॉलिक्यूलर मास कितनी है 18। ले जी 18 का 18 दूनी 36, ये तो दबाने कर लिया भाई हमने। 18 के पार में 36 आता ना, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ी। 2 मोल्स होते हैं, एक भाई आपको पता ना, एक मोल के अंदर 18 ग्राम है, तो 18 दूनी 36, 2 मोल हो जाएंगे ना 36 ग्राम में, जवाब आ गया खत्म। तो मसला थोड़ी, ये तो बहुत आसान सवाल है। ठीक है, एक और कराते हैं। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स
इन 450 ग्राम CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट के 450 ग्राम में बताइए कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ठीक है, कितना शॉर्ट सवाल है, कोई मसला थोड़ी है। चलो अभी शुरू करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, कंपाउंड है ये। सॉल्यूशन डेटा बनाओ। गिवन मास, अब मैं हाथ तेज चला रहा हूँ, ज़रा राइटिंग में थोड़ी गड़बड़ तो होगी। गिवन मास, क्योंकि जल्दी जल्दी आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको समझ में आ चुका है, मुझे पता है। मैं पता की महारत में इजाफा करने के लिए इसको कर रहा हूँ। ठीक है, गिवन मास ऑफ CaCO3 बराबर 450 ग्राम। ठीक है, मालिकुलर मास, मालिकुलर लिखना पड़ेगा। कोई पूछे कि मालिकुलर लिख रहे हो, एटॉमिक क्यों नहीं लिखो, तो बोलेंगे कंपाउंड है सर। मालिकुलर मास ऑफ CO3, अब वो कर ले, कोने पे करें भाई इसको, तो पहले CaCO3 कोने पे करना पड़ता है। ये साइड में को प्यारा प्यारा सा खूबसूरत सा, गंदगी नहीं फैलाइएगा, बार बार कह रहा हूँ उसे। Ca प्लस कार्बन प्लस 3 ऑक्सीजन, देखिए लिख रहा हूँ मैं। कैल्शियम का एटॉमिक 40, कार्बन का 12, 3 ज़रब ऑक्सीजन का 16। चलो भाई, 40 जमा 12 जमा 16 3 48, 48 12 60 40, 100 ग्राम, यहाँ लिख दें 100 ग्राम। कितने मज़े मज़े से करा रहा हूँ मैं आपको, ये समझ में आ रहा है ना। चलो नंबर ऑफ मोल्स मालूम करें। क्लियर, नंबर ऑफ मोल्स एंड मालूम करना है। नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने, वी नो दैट हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास ऑफ CaCO3 अपॉन मालिकुलर मास ऑफ CaCO3 बराबर गिवन मास कितना 450, ये ले दिया हमने। नीचे कितना 100, मतलब 450 को 100 से डिवाइड करते हैं 4.5 आपका आंसर आने वाला है। 450 को डिवाइड करें आप किससे, 100 से, 4.5 मोल्स आ गए। जवाब में आपने मोल लिखना, ग्राम मत लिख दीजिएगा कहीं। ठीक है, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ। चलो एक सवाल हो गया, तो मैं तो आपको पक्का करने पे तुला पड़ा हूँ, आप तो बहुत पक्के हो। अब फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन, ले लेते हैं 35 ग्राम Zn, ले लीजिए। Zn क्या, देखिए एटम दे दिया मैंने, अब एलिमेंट दे दिया मैंने आपको। अब मालिकुलर मास नहीं लिखना, एटॉमिक मास लिखनी है आपने, बार बार आपको कह रहा हूँ मैं। अगर एक एलिमेंट दे दिया तो एटॉमिक मास, अगर फार्मूला दे दिया है आपके पास कंपाउंड का, तो फिर मालिकुलर मास होता है। चलिए सोल्यूशन करते हैं इसका भी। आप मज़ीद सवालों की, जो मैंने आपको मोलर मास कराया था ना, उसकी प्रैक्टिस करिएगा, अपने पास से सवाल लगा के इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद बाद में भी करा सकता हूँ, फिक्र नहीं करें आप। अच्छा जी, गिवन मास ऑफ Zn कितना 35, एटॉमिक मास, अब एटॉमिक मास लिखनी है बच्चों। एटॉमिक मास ऑफ Zn की लिखनी है हमने। जिंक की 65 होती है, 65 ग्राम, उसका एटॉमिक वजन 65 होता है, मैंने आपको बता रखा है पहले। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं, एन सवालिया निशान। वी नो दैट हम जानते हैं, सारा तफसील से आपको करा रहा हूँ मैं, सवाल पूरा सवाल करा रहा हूँ आपको। वी नो दैट हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर है गिवन मास ऑफ Zn अपॉन एटॉमिक मास ऑफ Zn। देखिए यहाँ पर हमें कोने पे मालूम भी नहीं करना पड़ा कुछ मोलर मास, क्योंकि भाई ये एटम दिया हुआ ना उन्होंने, इसलिए हमें साइड में करना नहीं पड़ा। जैसे हमने इन सवालों में देखे कोने पे कैल्शियम कार्बोनेट का, इसका पानी का वगैरह का मालूम नहीं, करना नहीं पड़ता है जी, क्योंकि हमको एक एलिमेंट दे रखा है, उसका मालूम करना हमने। ठीक है, सब बातें बता रहा हूँ मैं आपको क्लियरली, ताकि आप खुद ही करें। चलो भाई, यहाँ गिवन मास कितना 35 ग्राम अपॉन, चाहे तो ग्राम भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं होता, कोई परेशानी की बात नहीं है। ग्राम से ग्राम कटेगा, ख़त्म हो जाएगा। 65 नीचे कर दें आप, ले भाई 35 को 65 से डिवाइड कर दें, ख़त्म।
35 डिवाइड बाय 65 इज इक्वल टू 0.53 मोल्स। ले मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी कई सवालों की, उम्मीद है आपकी समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप जो है इसको लाइक करना मत भूलें, अपने साथियों को शेयर करें हैं, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल वो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और दीगर ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों साथियों को, मैं चाहता हूँ जो है फैलता चला जाए, ठीक है। अच्छा, बेल आइकन दबा दिया करें ताकि आपको आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। अभी मैंने स्टार्ट करा दिया है आपको केमिस्ट्री के, तो कहा है आपके सामने मौजूद है, ठीक है। अब केमिस्ट्री के अलावा मैंने फिज़िक्स के और मैथ के भी आपको शुरू करा रखे हैं, आप उसमें भी इंटरेस्ट लें। आप इंशाअल्लाह ताला, मेरी कोशिश ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करा दूँ, ठीक है, आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाए, ठीक है। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।